जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। श्री कृष्ण की दिनचर्या का अध्याय चल रहा है। एक समय की बात है, एक अज्ञात व्यक्ति सभा भवन के प्रवेश द्वार पर पहुँचता है और श्री कृष्ण की अनुमति से द्वारपाल ने उसे सभा में प्रवेश करने दिया है। वह व्यक्ति प्रकट हुआ, हाथ जोड़कर उसने भगवान की सादर वंदना की। एक बार ऐसा हुआ था कि जब राजा जरासंध अन्य सभी राज्यों पर विजयी हुए थे, तब अनेक राजाओं ने जरासंध के सम्मुख सिर नहीं झुकाया था। फलस्वरूप सभी राजाओं को, वे जो लगभग 20,000 के करीब थे, गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया था। जो व्यक्ति द्वारपाल द्वारा श्री कृष्ण के सामने लाया गया था, वह इन राजाओं का प्रतिनिधि था। वह आकर भगवान से कहने लगा, प्रिय भगवान, आप दिव्य आनंद और ज्ञान के शाश्वत रूप हैं। आपकी कीर्ति के एक छोटे से अंश को वे ही व्यक्ति समझ सकते हैं जो आपके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हैं। मेरे प्रिय भगवान, मैं उन समर्पित आत्माओं में से नहीं हूँ। मैं अभी भी इस भौतिक अस्तित्व के भ्रम एवं द्वंद्व के अधीन हूँ। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेने आया हूँ, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से भयभीत हूँ। मेरे प्रिय भगवान, आप विश्वों के स्वामी हैं। आपने स्वयं को अपने स्वांश श्री बलराम जी के साथ अवतरित किया है। आप इस अवतरण में भक्त दुष्टों का विनाश करने आए हैं। हो सकता है हमारे पूर्व दुष्कर्मों के कारण ही हमें कष्ट देने के लिए जरासंध को नियुक्त किया गया हो, किंतु जो व्यक्ति आपके चरण कमलों के प्रति समर्पित हो जाता है, वह व्यक्ति तुरंत ही पाप पूर्ण जीवन के फलों से भी उन्मुक्त हो जाता है। हम सब राजा आपकी शरण में अपने को पूरे मन से समर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हम सब आशा करते हैं अब आप हमें पूर्ण संरक्षण देंगे। जीवन की भौतिक स्थिति में हमें केवल इस मृत शरीर के बोझ को ढोना पड़ता है। हमें अनुभव हुआ है हम सबसे अधिक मूर्ख हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम भौतिक प्रतिक्रियाओं के जाल में फंस गए हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि अब हम आपके चरण कमलों में समर्पित आत्माएं हैं, अतएव जरासंध के रूप में उद्भूत हमारे सकाम कर्मों के बंधनों से अब आप हमें मुक्त कर सकते हैं। प्रिय भगवान, आप अब तक जरासंध से 18 बार लड़ चुके हैं, जिसमें आपने उसे 17 बार हराया है। 18वें युद्ध में तो आपने मानवता प्रदर्शित की है और 18वें युद्ध में जरासंध के द्वारा आपकी पराजय की प्रतीति मानवता का एक प्रदर्शन मात्र है। ये जानते हुए भी आपके भक्त होने से हम आपके प्रभुत्व के अधीन हैं। उसने हमें पकड़कर बंदी बना लिया है। भगवान, मैंने हम सभी राजाओं की दुखद स्थिति का वर्णन कर दिया है। अब आप श्रीमान निर्णय लेकर अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। प्रिय भगवान, आप हम सब पर कृपा कीजिए, हमारे भले के लिए कार्य कीजिए। जिस समय बंदी राजाओं का प्रतिनिधि श्री भगवान के सम्मुख निवेदन कर रहा था, उसी समय देवर्षि नारद जी भी वहां पहुंच गए। वे महान ऋषि थे। वे सभा भवन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही देखते हैं देवर्षि नारद मुनि पधारे हैं, तो वे देवर्षि का स्वागत करने के लिए, सादर वंदना करने के लिए तुरंत उठ खड़े होते हैं और उन्हें कहते हैं, प्रिय देवर्षि, अब मैं सोचता हूँ तीनों लोकों में सब कुछ ठीक है। सौभाग्य से जब हमारा आपसे मिलन होता है, तब हम आपके द्वारा समस्त लोकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पांडवों में सभी कुछ यथावत चल रहा है? महाराज युधिष्ठिर की वर्तमान में क्या योजना है? वे क्या करना चाहते हैं? देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आप परम ईश्वर द्वारा निर्मित इस विराट जगत के विषय में कहा है, परंतु मुझे ज्ञात है आप ही सर्वव्यापक सृष्टा हैं। आपकी शक्तियाँ इतनी विस्तृत और अचिंत्य हैं, इस विशेष ब्रह्मांड के स्वामी श्री ब्रह्मा जैसे महान पुरुष भी आपकी अचिंत्य शक्ति को माप नहीं सकते।
परमात्मा के रूप में आप प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। फिर भी आपकी कृपा से मैंने अनेक बार आपकी अचिंत्य शक्ति की क्रियाओं को देखा है। इसलिए जब आप मुझसे पांडवों के समाचार पूछते हैं, जो कि आपको जरा भी अज्ञात नहीं हैं, फिर भी मैं कहता हूँ, मैं आपकी सादर वंदना करके अनेक बार कर सकता हूँ। हे भगवान, आप अपने लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए ही अवतरित होते हैं। आपने पांडवों का शुभ चिंतक बनकर उनके विषय में जिज्ञासा की है, अतएव मैं आपको उनके उद्देश्य के विषय में बताता हूँ। आप कृपा करके ध्यान से सुनिए। महाराज युधिष्ठिर इतने ऐश्वर्यवान हैं, वे पूर्णतया संतुष्ट हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रिय भगवान, महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित इस भव्य यज्ञ में देवतागण और विश्व के सभी सुप्रसिद्ध राजा महाराजा उपस्थित होंगे। आप परम ब्रह्म श्री भगवान हैं। जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और स्मरण करने की निर्धारित विधि से आपकी भक्ति में संलग्न होता है, वह व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों के संदूषण से मुक्त हो जाता है। देवर्षि नारद मुनि के द्वारा द्वारका के सुधर्मा सभा में प्रवेश करने से पूर्व श्री कृष्ण भगवान, उनके मंत्री सचिवगण इस विषय पर ही चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि वे इस विषय पर गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहे थे। इसीलिए नारद जी का यह प्रस्ताव कि वे हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित हों, उन्हें अधिक आकर्षक नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के अभिप्राय को समझ गए, क्योंकि वे भी ब्रह्मा के ही शासक हैं। प्रिय उद्धव, तुम मेरे सदैव शुभ चिंतक और विश्वसनीय मित्र हो। मैं सब कुछ तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता हूँ। तुम्हारा परामर्श सदैव उपयुक्त होता है। अब मैं तुमसे तुम्हारी राय पूछता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुम में विश्वास है, तुम जो कुछ कहोगे मैं वही कहूँगा। उद्धव जी को यह ज्ञात था, यद्यपि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति कार्य कर रहे हैं, तत्पश्चात भी क्योंकि भगवान उनसे परामर्श करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए श्री भगवान भगवान जी को सेवा अर्पित करने के लिए उद्धव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। आज का अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष कथा अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।